वैदिक गणित। वैदिक गणित बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हम सिक्वेंशियल वीडियोस में उसके कुछ फॉर्मूलों का इजी यूज समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला हम जो वैदिक मैथ्स का फॉर्मूला लेते हैं वो है निखिलम नवश्चर मंद सतह। इसके शाब्दिक अर्थ पे हम बाद में जाएंगे, लेकिन इसको इजी वे में समझने के लिए हम अपनी तरफ से इसे नाम दे देते हैं बेस मेथड, जो हमें समझने में आसानी रहेगी। तो यहां पर बेस मेथड में बेस क्या माना जाएगा, वो है 10 एंड पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10 का मतलब 10 की पावर 1 है तो 10, 10 की पावर 2 है 100, 1000 एंड सो ऑन। इसमें भी कई सारे अलग अलग केस होंगे। हम इसके केस 1 पे जाते हैं। केस 1 में हमने लिया बोथ द नंबर्स आर less than base and at least one number is nearer to base, कि दोनों ही नंबर बेस से छोटे हैं और एटलीस्ट एक नंबर बेस के पास में है। इसे समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमें 9 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। आई नो कि आपको इसका आंसर ध्यान है 72 रहेगा, लेकिन मेथड को समझने के लिए हम इसे पूरे मेथड से प्रोसेस से करेंगे। तो 9 और 8 के लिए अगर बेस माना जाए तो उसे हम 100 या 1000 नहीं लेंगे, क्योंकि ये दोनों नंबर इन नंबर से बहुत दूर हैं। तो 9 और 8 का मल्टीप्लाई करना है तो हमारे लिए बेस 10 रहेगा। तो अब यहां पर 9 10 से कितना कम है, -1 रहेंगे। 8 10 से कितना कम है, -2 रहेगा। अब हमारे मल्टीप्लिकेशन के दो पार्ट्स रहेंगे। इस वाले पार्ट के लिए इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। तो -1 को -2 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। इस वाले पार्ट के लिए हमें क्रॉस में सिंपली ऐड करना है। तो 9 -2, या फिर हम इसको ऐसे भी क्रॉस में ऐड कर सकते थे 8 -1। अब इसको अगर लिखेंगे तो -1 इंटू -2 करेंगे +2 रहा, 9 -2 करेंगे तो भी 7 है, और 8 -1 करते हैं तो भी 7 है। देन आवर आंसर इज 72। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमें मल्टीप्लाई करना है 9 को 7 से। 9 10 से 1 कम है, 7 10 से 3 कम है। इस वाले पार्ट के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करना था, तो -3 -1 +3 हो गया। 7 -1 करेंगे 6। आवर आंसर इज 63। कुछ नंबर्स और लेते हैं। सपोज हमें 8 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहां हमें ध्यान देना होगा कि 8 10 से 2 कम है और 6 10 से 4 कम है। इस वाले पार्ट के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 रहा, तो 6 -2 4, या 8 -4 वो भी 4 रहेगा। तो अब आंसर इज 48। एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए हमें 7 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका डिफरेंस 10 से 3 रहा, इसका डिफरेंस 10 से 4 रहा। यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में 12 आएगा, और 12 में 2 डिजिट्स हैं, लेकिन हमने जो बेस लिया है उस बेस में नंबर ऑफ 0 1 थे। इसलिए इस 12 जो कि 2 डिजिट है उसमें 2 यहां रख के 1 को कैरी करते हैं। अब 6 -3 3 रहा, ये 3 हो गया। अब हमें आंसर लिखने का तरीका
12 में ये 2 यहां रखा, इस 1 को इधर कैरी किया, तो 3 and 1 4, अवर आंसर इज 42। कुछ बड़े नंबर्स लेके चलते हैं। नेक्स्ट नंबर हम लेते हैं, सपोज 98 को 79 से। अब यहां पे माइनस के तरीके को समझना होगा। पीछे वाले नंबर्स या कहीं यूनिट प्लेस का डिफरेंस 10 से लेना है, और टेंस, 100, 1000 जो भी प्लेस होगा उसका डिफरेंस 9 से लेंगे, तो 9 और 9 का डिफरेंस 0। यहां पे इस 9 का 10 से डिफरेंस 1, इस 7 का 9 से डिफरेंस 2, ये रहा। अब हमारे पास में बेस 100 है यहां पर, तो यहां पर 2 डिजिट्स आनी चाहिए। तो जब 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 42। अब यहां के लिए इनको क्रॉस में सॉल्व किया जा सकता है, तो 79 और 2 का डिफरेंस रहा 77। अब आंसर इज 77, 42। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए हमें 998 को 674 से मल्टीप्लाई करना है। अब हमारे पास में बेस 1000 रहेगा, तो इस 8 का 10 से डिफरेंस 2, बाकी का 0 रहा। इस 4 का 10 से डिफरेंस 6, 7 का 9 से 2, 6 का 9 से 3। इस वाले पार्ट में हमारे पास में 3 डिजिट्स आने चाहिए। ये मल्टीप्लिकेशन 652 रहा। इनका डिफरेंस 4 और 2 का डिफरेंस 2, 7 माइनस 0 7, 6 माइनस 0 6। आवर आंसर इज 672, 652। ये मेथड कितने भी नंबर्स के लिए सफिशिएंट रहेगा। मान लीजिए हमें इन 2 डिजिट्स का मल्टीप्लाई करना है, तो 7 का 10 से डिफरेंस 3, बाद में 1, 2, 3 एंड 4 0 रहेंगे। इस 9 का 10 से डिफरेंस 1, 4 का 9 से 5, 2 का 9 से 7, 8 का 9 से 1, 9 का 9 से 0, ये रहा। तो अब इस वाले पार्ट के लिए यहां वाले पार्ट के लिए यूनिट प्लेस को सॉल्व कर दीजिए। अब आंसर इज 9824605253। This is our answer.